किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो इस समय हमारे खेत खाली हैं, जैसे सरसों के खेत खाली हो गए हैं, या हमारे आलू बिजाई किए हो तो वो भी खेत खाली हो रहे हैं, या गन्ना हमारा जो चला गया वो भी खेत खाली। अगर उन खेतों में कोई अगर हम फसल लेना चाहें तो इस समय सबसे अच्छी और कम लागत में कम मेहनत में पैदा होने वाली है वो है मूंग की खेती। तो मूंग की खेती के बारे में जो इस समय कहने का मतलब जो गर्मी में की जाती है, तो उसके लिए हम कौन कौन सी गर्मी वाली हमारी वैरायटियाँ आती हैं उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथ में खेत की कैसे तैयारी करें, कितनी उर्वरक की जरूरत पड़ती है और कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से रोग बीमारी आती हैं, कौन कौन सी उन्नत किस्में आती हैं जिनकी लेट में बिजाई करना चाहे कर सकते हैं या जल्दी बिजाई करना चाहे तो कर सकते हैं, कौन कौन सी आती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं या पलटने वाले हल से जुताई करके खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। और खेत बनाते समय ही हमको गोबर की सड़ी हुई खाद अगर हमारे पास उपलब्ध है तो उसको डाल देना चाहिए, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो साथ में अगर हम जो डीएपी डालना है उसकी मात्रा हमको 50 किलो और 30 से 40 किलोग्राम हमको पोटाश की आवश्यकता होती है, और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया डाल करके खेत को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और जब हमारा खेत तैयार हो जाता है, भुरभुरी मिट्टी बना लेते हैं, उसके बाद हमको बीज की जरूरत पड़ती है जो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कौन सी किस्म का लगा रहे हैं, उस पर भी बीज की मात्रा कम और ज्यादा भी हो जाती है। और बीज का उपचार भी हमको अवश्य कर लेना चाहिए, एक फफूंदनाशी से और दूसरा कीटनाशक से उपचारित करके ही हमको बिजाई करना चाहिए। तो खेत को तैयार करना और बिजाई करना तो हमारे सभी किसान जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गर्मी की मेन वैरायटी आती हैं, पहले उस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसमें है PMD 149 जो सम्राट के नाम से जानी जाती है, गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। 52 से 58 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो 5-6 कुंटल हम प्रति एकड़ उत्पादन हमको दे देती है। इसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, अच्छी उत्पादन देने वाली एक वैरायटी है। और दूसरी है IPM 4103 जिसे सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। ये भी 60-65 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ हमको उत्पादन भी दे देती है। और एक गर्मी के लिए ही बहुत अच्छी है मृत्यु रत्ना। और अगली है MH 421 IPM 2057 जिसको विराट के नाम से भी जाना जाता है। और उसी के साथ में स्टार 444 आती है जिसको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए संसूत है, जिसकी बिजाई हम फरवरी से मार्च तक कर सकते हैं। ये 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और अगली है MH 1142 जिसको हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य के लिए इसकी बिजाई की जा सकती है। ये हरियाणा एकीकृत यूनिवर्सिटी हिसार से निकाली गई है 2020 में, और इसमें पीला मोजेक, पाउडरी मिल्ट आदि जैसी बीमारियां नहीं लगती हैं। ये 65 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और अगली है एक SBM 88 जिसको शक्तिवर्धक सीड्स कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी पीला मोजेक नहीं आता है। गुच्छेदार इसमें फलियां लगती हैं जो 4 से 5 फलियां होती हैं। इस 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो ये कुछ वैरायटियां थी जिनको हम लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वैसे मूंग में ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन हमको देख रेख करते रहना चाहिए और निराई गुड़ाई हमको करते रहना चाहिए, खरपतवार निकाल देना चाहिए और सिंचाई आवश्यकता के अनुसार हमको इसमें करना पड़ता है। जब बरसात हो जाती है तो सिंचाइयाँ कम करनी पड़ती है, नहीं 4 से 5 सिंचाइयाँ और सिंचाइयों तक करना पड़ता है। मूंग में एक खास बात होती है कि इसमें जो फलियां लगती हैं वो एक साथ पक जाती हैं। इनकी तुड़ाई करके हम यदि चाहें तो खेत में जुताई कर दें और पानी भर के सड़ा दें तो हमारी हरी खाद का काम कर देती है। तो ये भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से काफी लाभदायक हमारे लिए सिद्ध हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।